100 बात की एक बात यह कि चंद्र ग्रहण में ये तो पब्लिक जानती है कि चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून, ब्लड का मतलब तो खून हुआ, तो खून का इससे क्या मतलब? तो वो मतलब होता है लाल रंग से। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चांद लाल रंग का हो जाता है। तो ये लाल रंग का क्यों हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है या लाल रंग का दिखता है? ये होता कैसे? उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए कि हम चांद को देखते कैसे हैं। स्कूल में क्या पढ़ा था, याद कीजिए। सूरज तो जैसे एक बल्ब है, उससे रोशनी आती है, लेकिन चांद कोई बल्ब तो है नहीं कि वो खुद चमके। चांद में रोशनी नहीं होती। इतना तो शायद आप जानते होंगे कि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद उस रोशनी को हमारी तरफ भेज देता है। जैसे आप किसी आईने पर या शीशे पर टॉर्च की रोशनी फेंको तो क्या होता है? शीशा चमकता है। शीशा ऐसे चमकता है जैसे शीशे में बल्ब लगाओ, लेकिन असल में वो रोशनी तो टॉर्च से आ रही होती है। शीशे से टकराकर हमारी तरफ आती है तो हमें लगता है कि शीशे की अपनी रोशनी है। या कोई शीशा सूरज की तरफ कर दो, फिर घुमाओ आपकी तरफ, तो शीशा चमकता है ना, वो सूरज की रोशनी है, शीशे की अपनी नहीं है। तो सेम टू सेम चीज होती है चांद के साथ। वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ फेंक देता है और हमें लगता है कि वो खुद चमक रहा है। ठीक है। और ये भी स्कूल में पढ़ाई था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो घूमते घूमते चांद जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूरज चांद के पीछे छुप जाता है। हमारे यहां से यानी पृथ्वी से देखो तो, क्योंकि बीच में चांद आ गया, सूरज छुप गया, यानी सूरज दिखाई नहीं देता, बीच में चांद आ जाता है। ये क्या होता है? ये होता है सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूरज दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से अगर सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? भाई पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। घूमते घूमते एक पॉइंट ऐसा आता है जब चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब चांद की अपनी रोशनी तो है नहीं, यानी बल्ब तो है सूरज, बल्ब के सामने आ गई पृथ्वी, यानी चांद से देखो तो क्या दिखेगा? चांद से देखो तो यह दिखेगा कि पृथ्वी सामने आ गई सूरज के, तो सूरज छिप गया। यानी सूरज की लाइट चांद पर नहीं पड़ेगी, बीच में पृथ्वी है। अब इसको पृथ्वी से देखो, चांद तो उस शीशे की तरह था ना, जिस पर सूरज की लाइट पड़ रही थी तो चमक रहा था। अब सूरज की लाइट ही नहीं पड़ रही चांद पर, तो शीशा तो चमकेगा नहीं, चांद तो चमकेगा नहीं। यह होता है चंद्र ग्रहण। सूरज की लाइट उस पर नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ही सूरज की लाइट के बीच में आ गए, यानी पृथ्वी ही बीच में आ गई है। तो चांद अंतरिक्ष के अंधेरे में गायब हो जाना चाहिए, चांद नहीं दिखना चाहिए, आसमान में कुछ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन चांद अंधेरे में काला नहीं हो जाता, चांद लाल हो जाता है। वो क्यों? भाई सूरज की रोशनी आप ब्लॉक कर दो, समझो छाते से ब्लॉक कर दो, तो छाते के नीचे क्या आता है? परछाई आ जाती है। तो अगर पृथ्वी ने चांद पर सूरज की रोशनी ब्लॉक कर दी तो पृथ्वी की परछाई आ जाएगी चांद पर। पृथ्वी की परछाई क्या लाल होती है? वो लाल क्यों दिखने लग जाता? पृथ्वी की परछाई लाल तो नहीं होती। तो वो समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि पृथ्वी जो है वो क्या है। पृथ्वी एक बॉल की तरह है, ये तो आप जानते ही। लेकिन पृथ्वी की जो सॉलिड बॉल है उसके आसपास क्या लिपटा हुआ है? वायुमंडल, हवा, एटमॉस्फेयर। ये हवा का कंबल लिपटा हुआ है पृथ्वी की बॉल के चारों तरफ। तभी तो यहां जीवन है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। यानी पृथ्वी की बॉल पूरी सॉलिड बॉल नहीं है, इसके बाहर की परत जो है वो हवा है। बॉल के ऊपर समझ लीजिए हवा का कवर लगा हुआ है। और हवा में क्या होता है? धूल होती है, अलग अलग तरह के कण होते हैं हवा में, छोटे छोटे बारीक, दिखते नहीं है, होते हैं। सूरज की रोशनी जो हमारे पास भी आती है वो डायरेक्ट नहीं आती, इस हवा के कंबल को पार करते हुए हमारे पास पहुंचती है। और सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखती है, लेकिन सफेद नहीं होती, ये मिक्सचर है, 7 रंगों का मिक्सचर। सुना नहीं आप? मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने बुने। 7 रंग होते हैं, याद कीजिए स्कूल में पढ़ा था।
विबग्योर, VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और आखिरी R से रेड। आखिरी वाला है रेड यानी लाल। ये सब मिक्स होकर आते हैं, हवा से गुजर कर आते हैं। दिन में ये सीधा आ जाते हैं हवा से होते हुए, क्योंकि सूरज सर पर होता है। लेकिन सुबह सुबह जब सूरज उग रहा होता है, जब सूरज हमारे बिल्कुल साइड में होता है, कोने में, जैसे देखा ना आपने सूर्योदय में साइड में होता है सूरज, ऊपर नहीं होता, तो रोशनी सीधा धरती पर पड़ने के बजाय एंगल से आती है और आसमान में फैली हुई होती है। आसमान में जब साइड के एंगल से रोशनी फैलती है तो हवा के जो कण हैं वो रोशनी को बिखेर देते हैं। मिक्स किए हुए जो 7 रंग होते हैं वो छितरा जाते हैं, बिखर जाते हैं आसमान में। 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं हवा के कणों से टकरा के। इनमें जो लास्ट वाला होता है यानी लाल रंग होता है वो दूर तक जाता है, इसलिए आसमान में वो दूर तक फैल जाता है। वो असल में एक तरह से सूरज की रोशनी पर समझ लो हवा का फिल्टर लग जाता है, जिसमें से लाल रंग पास हो रहा है, ऐसा फिल्टर लग गया आसमान में। तो हवा में जो कण है वो फिल्टर का काम करते हैं और फिल्टर से निकलकर लास्ट वाला लाल रंग ही फैलता है, लाल। इसलिए आसमान लाल हो जाता है सुबह सुबह जब सूरज उगता है। सूर्योदय की लालिमा जो है वो असल में वही है। जब पौ फटती है तो सूरज की रोशनी के रंग भी फट जाते हैं, यूं समझ लीजिए, और लाल हो जाता है आसमान। फिर जब सूरज एंगल से निकलकर ऊपर आ जाता है पूरा, तो 7 रंग फिर मिक्स हो जाते हैं, रोशनी हमें सफेद दिखती है। फिर जब शाम होती है सेम वही हो जाता है, सूरज फिर एंगल में चला जाता है कोने में, और डूबने से पहले सेम वही सीन हो जाता है। सूरज की रोशनी आसमान में छितरा जाती है और हवा के फिल्टर से कौन सा रंग फैल जाता है आसमान में? लाल। इसलिए गोधूली का आसमान भी लाल होता है। अब आप कहोगे कि बात तो चंद्र ग्रहण की हो रही थी, ये कहां ले गए? तो अब आ जाइए चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण क्यों हुआ था याद कीजिए, क्योंकि पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ गई थी। लेकिन पृथ्वी पूरी सॉलिड बॉल नहीं है, पृथ्वी के ऊपर हवा का कंबल लिपटा हुआ है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो पृथ्वी सूरज की रोशनी को पूरा ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है हवा के फिल्टर से पास होकर साइड के एंगल से चांद पर पड़ जाती है। जैसे सुबह सूरज उगने के टाइम हमारे पास साइड के एंगल से आती है, सूरज डूबने के टाइम साइड के एंगल से आती है, उसी तरह चंद्र ग्रहण के टाइम पृथ्वी के चारों साइड से हवा से फिल्टर होकर सूरज की रोशनी जाती है चांद पर और एंगल से फिल्टर होकर जाती है। तो सनराइज और सनसेट की तरह यानी सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह 7 रंग बिखर जाते हैं और फैल जाता है लाल रंग, दूर तक जाता है लाल रंग। चांद तक पहुंचता है सूरज की लाइट का सिर्फ लाल वाला हिस्सा, बाकी 6 रंग नहीं पहुंचते। तो अब अगर आप शीशे पर लाल रंग की रोशनी वाली टॉर्च मारोगे तो शीशा किस रंग का चमकेगा? लाल रंग का चमकेगा। इसलिए चांद उस टाइम लाल रंग में चमकता है। चांद की अपनी लाइट तो है नहीं, वो बल्ब नहीं है, बल्ब सूरज है। सूरज की रोशनी के सामने जब पृथ्वी आ जाती है तो सूरज की सिर्फ लाल लाइट जाती है चांद तक, इसलिए हमें चांद दिखता है लाल, और यह कहलाता है ब्लड मून। 100 बात की एक बात।